जैन दर्शन में वर्तमान अवसर्पिणी काल के 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभु के समवशरण की रचना और नंगानन कुमारों सहित अनेकों मुनियों की निर्वाण स्थली के रूप में प्रतिष्ठित प्राचीन सुवर्णगिरी वर्तमान में सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के नाम से विश्व विख्यात है। तीर्थंकरों की कल्याणमयी महिमा का गुणगान करने के लिए और उनके इस कल्याणकारक अवदान को चिरस्थायी बनाने के लिए हमने उन सभी स्थानों को तीर्थ कहा। जहाँ जहाँ उन्होंने तप की अग्नि से कर्मों का दहन किया, वह स्थान पावन बन गया। जहाँ उन्हें बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस स्थान की वंदना हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बन गया। और वह स्थान भी हमारे लिए पूज्य है, जहाँ से किसी पवित्र आत्मा ने अपने कर्मों का नाश कर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया। इस पर्वत से नंग और अनंत कुमार सहित अनेकों मुनि निर्वाण को गए। अष्टम तीर्थंकर चंद्रप्रभु भगवान का दिव्य विभूतिमय समवशरण भी इस पवित्र पावन धाम पर आया था। इसीलिए यह पवित्र भूमि जैनों की ही नहीं, जन जन की पूजनीय बन गई है। प्राचीन जैन साहित्य में वर्तमान सोनागिर के लिए श्रमणगिरी, स्वर्णगिरी, सोनागिर आदि शब्द मिलते हैं। जिस पवित्र भूमि के किसी विशिष्ट अतिशय ने तीर्थंकर और मुमुक्षुओं को अपनी ओर आकर्षित किया, श्रद्धालुओं को अधिक श्रद्धायुक्त बनाया या धर्म प्रभावना के चमत्कारों से चमत्कृत होकर जन जन श्रद्धालु बन गए, वह भूमि भी कम पवित्र नहीं होती। इसीलिए यह भूमि अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र के रूप में हमारी श्रद्धा का स्थान बनी। मंदिर क्रमांक 67 तीर्थंकर महावीर प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर में कायोत्सर्ग मुद्रा में अति प्राचीन शैली में निर्मित 19वीं शताब्दी की प्रतिमा जी विराजमान है। पर्वत के शिखर पर तीर्थंकर चंद्रप्रभ की 3री शताब्दी की एक विशालकाय प्रतिमा और उसके समीप स्थित नंगानन कुमारों की छतरी पर्वत के मूल देवालय है। 3री शताब्दी के उपरांत पर्वत पर शनैः 77 मंदिरों और पर्वत की तलहटी में कुल 27 मंदिरों का निर्माण हुआ। इस दौरान तीर्थंकरों एवं विभिन्न मुनि महाराजों को समर्पित चरण युगल युक्त छत्रियां भी अस्तित्व में आईं। पर्वत एवं उसकी तलहटी में धार्मिक निर्माण कार्य अद्यतन जारी है। इस समग्र निर्माण कार्य में दतिया रियासत का धर्म सहिष्णु राज्याश्रय, भट्टारकों एवं मुनि महाराजों की प्रबल प्रेरणा, श्रेष्ठियों एवं संघपतियों का उदार मना अर्थ अर्पण, शिल्पियों का कुशल परिश्रम एवं निपुणता और श्रावकों की अगाध श्रद्धा माध्यम बनी। पर्वत के सभी मंदिर वर्तमान में सफेद रंग से सराबोर होते जा रहे हैं और इसी कारण इस पर्वत की स्वर्णमय आभा दूर से ही दृष्टि गोचर होकर मन को भाव विभोर कर देती है। मंदिर क्रमांक 68 तीर्थंकर महावीर प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर की वास्तु योजना में बड़े वर्गाकार कक्ष का प्रावधान हुआ है। गर्भगृह में महावीर प्रभु विराजमान है। प्रशस्ति अंकन में वैशाखवदी 15 शुक्रवार संवत 1205 यानी सन 1148 की तिथि और पद्म नंदी देव का उल्लेख हुआ है। मौर्य राजवंश के समय यह क्षेत्र उनके अधीन रहा था, क्योंकि मौर्य काल में सोनागिर के समीपस्थ दतिया जिले में स्थित गुर्जर और ग्वालियर जिले में स्थित पवाया प्राचीन पद्मावती महत्वपूर्ण स्थल रहे थे। सोनागिर के समीप बड़ौनी से प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से लेकर गुप्त काल और उसके बाद तक की अनेकों महत्वपूर्ण पुरासामग्री प्राप्त हुई है। मंदिर क्रमांक 69 तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित पश्चिमाभिमुखी इस मंदिर में ग्रेनाइट पाषाण से निर्मित कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा जी लेख रहित है और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मौर्य काल के उपरांत यह क्षेत्र क्रमशः शुंग, कुषाण, नाग, गुप्त, हूण, पुष्यभूति राजवंश के अधीन रहा। पूर्व मध्यकाल में यह क्षेत्र क्रमशः गुर्जर, प्रतिहार, कच्छप घात, तोमर राजवंश के अंतर्गत रहा।
आधुनिक काल में यह क्षेत्र सिंधिया राजवंश, तदुपरांत ओरछा की बुंदेल रियासत और तत्पश्चात दतिया रियासत के अंतर्गत रहा। दतिया में अपनी रियासत की स्थापना राजा भगवान राव ने 20 अक्टूबर सन 1626 में की थी, जो ओरछा छोड़कर दतिया में आ बसे थे। राजा भगवान राव मुगलों के अधीन थे और उनके कई युद्ध अभियानों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें भांडेर परगना का नियंत्रण भी दे दिया गया था। सोनागिर के विकास में दतिया रियासत का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। सोनागिर से विदित कई अभिलेखों से ज्ञात होता है कि यहाँ के भट्टारकों की प्रेरणा से इस रियासत के राजाओं ने सोनागिर में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। सोनागिर के प्रति इन राजाओं का रुख हमेशा धर्म सहिष्णु रहा था। बुंदेलखंड की भूमि सदैव पुण्य भूमि रही है। यहाँ की जनता सदैव धर्म प्रिय रही है। इसी कारण 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु का समव शरण यहाँ अनेकों बार आया और कोटि कोटि मुनीश्वरों ने धर्मोपदेश श्रवण कर ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण कर तपश्चरण किया और निर्वाण पद प्राप्त किया। उनकी चरण रज से इस क्षेत्र का कण कण पवित्र हो गया है। तीर्थंकर चंद्र प्रभु के समव शरण में ही इस सोनागिर क्षेत्र पर नंद कुमार अनंत कुमार ने अनेक राजाओं के साथ ज्ञानेश्वरी दीक्षा ली और कठिन तपस्या करके इसी क्षेत्र से निर्वाण प्राप्त किया। यह क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र के ही रूप में नहीं बल्कि सिद्धों की नगरी के रूप में पूजित है। यहाँ स्थित इस बड़ी शिला पर पत्थर से प्रहार करने पर यह बजने लगती है, इस कारण इसे बाजनी शिला कहा गया। इस संदर्भ में कथा है कि एक मुनिराज यहाँ तपस्या कर रहे थे। यह शिला उनके सिर पर गिर पड़ी और उनका सर पत्थर में धंस गया और शिला वहीं स्थिर हो गई और उसमें सिर के बराबर का गड्ढा हो गया। अलौकिक सौंदर्य से घिरा हुआ सोनागिर तीर्थ क्षेत्र श्रावकों को ही नहीं बल्कि देवों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। यही कारण है जो आए दिन यहाँ देवकृत अतिशय होते ही रहते हैं। यहाँ स्थित गुफा वर्तमान में रिक्त है। उसमें चरण युगल बने हुए हैं। वस्तुतः एक बड़ी शिला को चारों ओर से दीवार से घेरकर उसे गुफा का रूप दे दिया गया है। इसमें एक संकीर्ण प्रवेश द्वार भी बना हुआ है। आइए अब हम चलेंगे यहाँ स्थित नारियल कुंड की ओर। नारियल कुंड के संदर्भ में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। पर्वत की ऊंचाई पर स्थित इस कुंड में जल स्तर पूरे साल एक जैसा रहता है। कुंड के बारे में कथा है कि किसी समय उस जगह पर एक मुनिराज विराजमान थे। उनके दर्शन हेतु कुछ श्रावक उनके समक्ष आए। उनमें एक दर्शनार्थी के बालक को प्यास से आतुर देख मुनिराज ने यात्री से नारियल फोड़ने को कहा, जिसे फोड़ते ही नारियल के आकार का कुंड बन गया और उसमें जल उमड़ आया। आज भी इस कुंड से जो जल का रिसाव होता है वह जल बहकर पर्वत के नीचे जाता है और तालाब का रूप ले लेता है, जिससे पर्वत के चारों ओर सदैव हरियाली बनी रहती है। यह भी एक अतिशय ही है। एक किंवदंती यह भी है कि पुत्र की कामना करने वाले यदि मनोयोग पूर्वक तीर्थंकर चंद्रप्रभ का ध्यान कर एक बादाम इस कुंड में डाले और वह बादाम ऊपर तैरने लगे तो अवश्य ही पुत्र लाभ होगा। यह प्राचीन छतरी उन्हीं मुनिराज की तपस्थली है जिनसे इस कुंड की कथा जुड़ी है। आइए अब हम चलेंगे मंदिर क्रमांक 70 की ओर। सोने के विशाल भंडार को अपने में समाहित किए यहाँ की बड़ी बड़ी पर्वतीय शिलाएं आपको अलौकिक एहसास कराती है। यहाँ विचरण करने वाले मोर पक्षी हमेशा चहचहाते रहते हैं।
मंदिर क्रमांक 70 तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर के गर्भगृह में ग्रेनाइट पाषाण से निर्मित 7 सर्पफलों की छत्रावली से शोभित कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमाजी लेख रहित है और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 71 सर्वतोभद्रिका मंदिर दक्षिण पूर्वाभिमुखी इस मंदिर में एक अष्टकोणीय कक्ष का प्रावधान हुआ है। मध्य भाग में वेदी पर तीर्थंकर आदिनाथ, कुंथुनाथ, अनंतनाथ और वासुपूज्य की एक सर्वतोभद्रिका प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा लेख रहित है और 18वीं शताब्दी की बताई है। मंदिर क्रमांक 72 तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर के गर्भगृह में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है, जिनकी प्रतिष्ठा चंदेरी नगर के श्री सभा सिंह ने परिवारजनों सहित सन 1827 में करवाई थी। मंदिर क्रमांक 73 तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित दक्षिण पूर्वाभिमुखी इस मंदिर के गर्भगृह में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा लेख रहित है और कालक्रम की दृष्टि से 19वीं शताब्दी की बताई है। मंदिर क्रमांक 74 मूल नायक महावीर प्रभु को समर्पित इस मंदिर में कई कक्ष निर्मित हैं, जिनमें कुल 10 वेदियां बनी हुई हैं। इस मंदिर की आधारशिला 12वीं शताब्दी की बताई जाती है और सोनागिर पर्वत पर विद्यमान हर मंदिर का अब तक कई बार जीर्णोद्धार हो चुका है। इस वेदी पर तीर्थंकर महावीर प्रभु की पद्मासन प्रतिमा जी विराजमान है, जिनकी प्रतिष्ठा भट्टारक श्री देवेंद्र भूषण के निर्देशन में खंडेलवाल, जायसवाल और बहरिया तीनों उपजातियों ने मिलकर सन 1781 में करवाई थी। इस वेदी पर तीर्थंकर महावीर प्रभु की कायोत्सर्ग प्रतिमा जी विराजमान हैं, जिनकी प्रतिष्ठा 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। इस वेदी पर कृष्ण वर्ण के पाषाण से निर्मित तीर्थंकर पार्श्व प्रभु की पद्मासन प्रतिमा जी विराजमान है, जिनकी प्रतिष्ठा सन 1987 में हुई। इस वेदी पर तीर्थंकर पार्श्व प्रभु की सन 1987 में प्रतिष्ठित प्रतिमा जी विराजित हैं। संगमरमर से निर्मित इन प्रतिमाजी में तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को 11 सर्पफलों की छत्रावली से शोभित पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है। प्रतिष्ठा सन 1781 में हुई थी।
इस वेदी पर तीर्थंकर शांतिनाथ प्रभु की पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा जी विराजित हैं, जिनकी प्रतिष्ठा सन 1964 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 74 से आगे चलने पर एक बड़ा तोरणवार मिलता है, जिसके अंतर्गत क्षेत्रपाल जी की सिंदूर से रंगी हुई एक बृहदाकार प्रतिमा बनी हुई है। मंदिर क्रमांक 75 तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित इस प्राचीन मंदिर में प्रतिमा जी की स्थापना मूल संघ के साधु घोघ की पत्नी पलही ने सन 1293 में करवाई थी। मंदिर क्रमांक 76 इस मंदिर का निर्माण चंदेरी नगर के श्रेष्ठी चौधरी श्री सभा सिंह ने करवाया था, इसलिए इसे चंदेरी वालों का मंदिर भी कहा जाता है। मूल नायक के रूप में तीर्थंकर चंद्र प्रभु की कायोत्सर्ग मुद्रा में साथ ही आदि प्रभु और महावीर स्वामी की पद्मासन प्रतिमाएं विराजित है। सभी की प्रतिष्ठा सन 1827 में हुई। गर्भगृह की आंतरिक दीवारों में छोटे छोटे आले बने हुए हैं। इनमें से 5 आलों में 5 प्रतिमाएं विराजित हैं, जो 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 77 तीर्थंकर महावीर प्रभु को समर्पित इस मंदिर में 9वीं शताब्दी की सिंहासन सहित अति प्राचीन प्रतिमा जी विराजमान हैं। मंदिर क्रमांक 77 के सम्मुख एक छतरी बनी हुई है, जिसमें बलुआ पाषाण से निर्मित एक शिलापट पर चरण युगल अंकित है। सन 1833 में इनकी प्रतिष्ठा का उल्लेख हुआ है। पूर्वोक्त छतरी के समीप एक चबूतरे पर संगमरमर पाषाण से निर्मित 3 छतरियां एक क्रम में बनी हुई है। इनमें एक गुंबदाकार छतरी आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की है। दूसरी छतरी सुंतिसागर जी के परम शिष्य समाधि सम्राट श्री 108 मुनि विद्यासागर जी महाराज की है। तीसरी छतरी में आचार्य शांतिसागर छाणी की चरण पादुका स्थापित है। सोनादिर स्टोरी के प्रथम 4 भागों में पर्वत पर स्थित 77 मंदिरों की वंदना पूर्ण हुई। अब अगले भागों में हम आपको सोनादिर तलहटी पर विद्यमान 28 जिन मंदिरों के दर्शन और सोनादिर पर्वत की संपूर्ण परिक्रमा करवाएंगे। आप चैनल पर बने रहिएगा और आपके सुझाव से हमें जरूर अवगत कराइएगा, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें।